नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा में हूं आपके साथ शिल्पा। क्या अभिव्यक्ति की आजादी अपमान का भी अधिकार देती है? यह सवाल इसलिए क्योंकि काली पोस्टर विवाद के बाद भी डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई रुकने का नाम नहीं ले रही। आज एक बार फिर से लीना की ओर से विवादित फोटो डाल दी गई है और इस फोटो में भगवान शिव और पार्वती के वस्त्र पहने दो लोग हैं जो सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। लीना के इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स के साथ साथ बीजेपी ने भी सवाल खड़े कर दिए। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि जानबूझकर लोगों को उकसाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर बार बार लीना की ओर से इस तरह के आपत्तिजनक ट्वीट क्यों किए जा रहे हैं? बार बार हिंदू देवी देवताओं की फोटो डालकर वो क्या साबित करना चाहती हैं? दूसरे देशों में तो ईश निंदा कानून है, जहां कुछ भी अनाप शनाप बोलने पर कानूनन कार्रवाई होती है। हालांकि भारत में ईश निंदा जैसा कोई कानून नहीं। क्या यही कारण माना जाए कि सब कुछ अभिव्यक्ति की आजादी का चोला पहनकर ऐसे पोस्ट डालने वालों के हौसले बढ़ जाते हैं? सिर्फ पोस्ट डालने वाले ही नहीं, बल्कि इसका समर्थन करने वालों की भी कमी नहीं है। महुआ मोइत्रा भी उन्हीं में से एक। महुआ मोइत्रा भी अपने बयान पर अड़िग है। महुआ मोइत्रा ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी देश में कहीं भी एफआईआर दर्ज करवा दे, वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कानून ऐसे अपमानजनक पोस्ट को लेकर क्या कहता है? आखिर कानून में इसको लेकर क्या नियम है? यही नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर धार्मिक भावनाओं के साथ बार बार खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और ये कब तक सहन करेगा हिंदू समाज? आज चर्चा इसी पर। वही रामायण में राम का रोल अदा करने वाले अरुण गोविल ने ट्वीट करते हुए ऐसे जघन्य अपराध बंद करने की मांग की। क्या उन्होंने ट्वीट किया वो आपको दिखा रहे हैं। मां काली का अपमान हिंदू धर्म का घोर अपमान उन्होंने बताया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर यह सीधा प्रहार उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि फिल्मों और विज्ञापनों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान अब मानो एक प्रचलन सा बन गया हो। बार बार हिंदू धर्म का अपमान आखिर क्यों और कब तक? ऐसे जघन्य अपराध तत्काल बंद होने चाहिए, ये मांग अरुण गोविल ने की, जिन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया था। काली विवाद पर कुछ इन शब्दों के साथ अरुण गोविल ने ट्वीट करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की। और चलिए अब अगले ट्वीट की बात करते हैं। शहजाद पूनावाला ने क्या ट्वीट किया? बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि यह रचनात्मकता अभिव्यक्ति की बात नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर उकसाने का मामला है। हिंदुओं को गाली देना मतलब बराबर है धर्मनिरपेक्षता के? हिंदू आस्था का अपमान क्या बराबर है उदारवाद के? लीना का हौसला इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनको पता है कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और टीएमसी जैसी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, उनके समर्थन में खड़ी है। अब तक टीएमसी ने महुआ मोइत्रा पर एक्शन क्यों नहीं लिया? इस सवाल के साथ शहजाद पूनावाला ने यह ट्वीट किया, कुछ इन शब्दों के साथ अपनी बात रखी। और इसी काली विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। काली विवाद पर विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया। उन्होंने आयोजकों ने माफी मांग ली और फिल्म को हटा दिया, ये कहा है। जी हां, ये बड़ी खबर। आयोजकों की तरफ से, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से माफी मांगी गई है और बाकायदा इस फिल्म को हटा दिया गया है। दोनों ही आयोजकों ने माफी मांगते हुए फिल्म को हटाने का फैसला किया। अब ये फिल्म नहीं दिखाई जा रही है। एमईए की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया, विवादित फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। इस फिल्म को हटा दिया गया, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया लीना ने और जो काली फिल्म थी जिसके पोस्टर पर इतना विवाद हुआ। न सिर्फ एक पोस्टर पर बल्कि लीना की मंशा पर भी इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो बार बार हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के मकसद के साथ एक बार फिर से उन्होंने मां पार्वती की ड्रेस में और भगवान श्री शंकर के ड्रेस में दो व्यक्तियों को दर्शाया अपने ट्वीट के माध्यम से, उस फोटो के माध्यम से जिसमें वो धूम्रपान करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस तरह से क्या मतलब निकाला जाए, क्या मतलब समझा जाए और क्यों नहीं उनकी मंशा पर फिर सवाल खड़े हो, यह सवाल भी उठता हुआ। सवाल बहुत सारे बनते हुए सवाल यह भी कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी देता है अपमान का अधिकार? क्या ऐसा होना चाहिए? अभिव्यक्ति की आजादी ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अपमान क्यों? उसकी सीमा क्यों लांघी जाए? बार बार विवादित पोस्ट करने का मकसद क्या है? कैसे हो इन पोस्ट वीरों का इलाज? ये भी बड़ा सवाल। कैसे इन्हें सबक सिखाया जाए?
बेलगाम बयानवीरों और पोस्टवीरों पर कैसे लगे रोक, देवताओं का अपमान क्यों सहे हिंदुस्तान। आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम करने वाले हैं आज की चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हिंदू धर्मगुरु रमाकांत गोस्वामी महाराज हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। शकील कादरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, बहुत बहुत स्वागत है कादरी साहब आपका। रंजना अग्निहोत्री हमारे साथ उपस्थित है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं करना चाहूंगी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमाकांत गोस्वामी महाराज जी, आपके साथ। आपको क्या लग रहा है लीना की ये हिम्मत, काली पोस्टर के ट्विटर पर डालने के बाद एक बार फिर से उन्होंने जिस तरह से हिमाकत की, क्या माहौल बनाया जा रहा है जानबूझकर? हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट जिस तरह से उन्होंने किया है, आखिरकार ये क्यों सही हिंदुस्तान? और बार बार ऐसा करने के पीछे उनमें हिम्मत कहां से आती है, क्या समझ में आ रहा है? क्या किए जाने की आवश्यकता है महाराज जी? रमाकांत जी, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? रमाकांत जी, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही हो तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, सीधा सा सवाल है सर आज का दरअसल, कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी अपमान का अधिकार भी देता है? लगता है आवाज टेक्निकल एरर की वजह से पहुंच नहीं पा रही है। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। शकील कादरी साहब, आपका रुख करूंगी। आपको क्या लगता है, लीना मैडम ने जिस तरह से पहले काली पोस्टर डाला, उस पर विवाद हुआ, उसे डाल लिया गया, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने हिम्मत करते हुए, हिमाकत दिखाते हुए, जरूरत करते हुए एक और फोटो डाल दिया। हिंदू सेंटिमेंट्स को जानबूझकर हर्ट कर रही है, एक बार नहीं बार बार कर रही है। ऐसे में अभिव्यक्ति की आजादी क्या अपमान का अधिकार दे देता है? ये कब बात समझ में आएगी लीना जैसे लोगों को? Speaking with शकील साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, मेरे आवाज आपकी? हाँ, आवाज आ रही है सर, बोलिए सर, बोलिए, जवाब आपका। सवाल दोबारा पूछना। सवाल सर सीधा सा है, अभिव्यक्ति की आजादी की एक सीमा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई कुछ भी दिखा देगा और एक बार नहीं बार बार हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करता रहेगा, यानी कि ठेस पहुंचाता रहेगा? आखिर क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं और हमें अपनी बात कहने का हक हासिल है, लेकिन इतना भी नहीं जो हमारे मुल्क या हमारे मजहब, हमारी आस्थाओं तक बात पहुंच जाए। ऐसा ना तो कानून इजाजत देता और ना ही किसी धर्म के लोग इसकी इजाजत देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई उल्लंघन करता है, अपनी सीमा को लांघता है, तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये कह रहे हैं आप। रंजना अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना जी, होनी चाहिए। अगर ऐसा होना चाहिए तो होता क्यों नहीं है? क्या यही वजह है कि होता नहीं है, इसी वजह से इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ जाती है? ईस्ट निंदा कानून जैसे अन्य देशों में अगर यहाँ पर भी हो तो शायद ये मुंह खोलने से पहले एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 दफा सोचेंगे। ये बड़े दुख का विषय है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 में भी दिया है कि आप क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या नहीं बोल सकते। आप सिर्फ उतना ही बोल सकते हैं जितने दूसरे को पीड़ा ना हो। आईपीसी में भी प्रोविजन दिए हुए। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है, अपमान कर दिया, अपमान यानी कि अपराध हो गया और 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हो गया। उसके बाद उस अपराधी को सजा हुई, 6 महीने की जेल हो गई, वो छूट के आ गया। लेकिन जो मेरे साथ मेरा इर्रेपरेबल लॉस और इंजरी हुई, सदा सदा के लिए हमारे
मानस पटल पर वो चित्र अंकित हो गया, उसका क्या, उसका कंपेंसेशन कौन करेगा? और ये एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, ये आज से ही नहीं, पिछले 70 दशकों से देखी जा रही है। चाहे शोले फिल्म हो, चाहे पीके फिल्म हो और चाहे हैदर फिल्म हो, फिल्मों के माध्यम से जो समाज का दर्पण होती हैं, जो चुटकुले होते हैं कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगी। भाई राधा ही क्यों नाचे? राधा की बात कहने की हिम्मत पड़ती, रजिया को तो आज तक किसी ने नहीं कहा। हैदर फिल्म में सूर्य मंदिर को भूतों का डेरा दिखा दिया चप्पल पहन के नाचने का। शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन ने हनुमान जी की फोटो के सामने फला डायलॉग, ऐसे डायलॉग के बसंती की शादी कैसे हो, क्या लोगों ने देखा होगा। तो प्रश्न इस बात का, ये इस तरीके के अपराध क्यों कारित होते हैं? हिंदू समाज की जो काइंड हार्टेडनेस है उसका ये नाजायज फायदा उठाया जाता है। वामपंथी सेकुलर लोग ये करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं मुस्लिम समाज से की एक बात से बहुत प्रभावित हूं कि वो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करते। हिंदू समाज क्यों पीछे रह जाता? हम ये कहते हैं कि अगर आपके हमारे देवी देवताओं की शान में कोई गुस्ताखी करे, हम मारो काटो सर धड़ से अलग ना करें, लेकिन फिर भी हम एक्शन तो कठोर ले सकते हैं, आपत्ति तो जता सकते हैं, हम ये संदेश तो पहुंचा सकते हैं कि देखिए बर्दाश्त नहीं होगा और कानून के तहत ये समझाया जा सकता है, ये संदेश पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में रंजना जी, मैं और अधिक विस्तार से आपसे ये जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि देखिए आपने भी जिक्र किया इस बात का, ये पहली दफा नहीं है कि ऐसा हुआ है, तो आखिरकार कानून इस तरह के अपमानजनक पोस्ट्स को लेकर क्या कहता है? आप जरा इसको विस्तार से समझाइए। आखिर कानून में इसको लेकर क्या कोई नियम कानून है, कोई कायदा है, और अगर है तो वो क्या कहता है? किस तरह का एक्शन ऐसे लोगों के खिलाफ लिया जाना चाहिए? देखिए संविधान के आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच कि आप क्या क्या चीज बोल सकते हैं। ऐसी चीजें जो दो समुदायों के बीच झगड़ा उत्पन्न करती हों, किसी की भावना को आहत करती हो, देश की इंटरनल सिक्योरिटी पर खतरा हो, देश तोड़ने की बात करती हो, धार्मिक भावनाएं उकसाती हो, वो ऐसी स्पीचेस आप नहीं दे सकते। और इसका पनिशमेंट आईपीसी में दिया हुआ। ये एक पक्ष है कानून का कि लेकिन सवाल ये, मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि ये वो अपराध है जिसका कॉम्पेंसेशन किसी भी लेकिन लीना मैकमेलाई को क्या कहता है, वो जो बाहर बैठी हुई है, कनाडा में बैठी हुई है, उन्हें डर नहीं है, खौफ नहीं है, इसी वजह से बार बार हिमाकत कर रही है। उन्हें इसीलिए खौफ नहीं है कि अगर मुस्लिम समाज हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भोली होती तो तुरंत वो हो जाता कि नबी की शान में गुस्ताखी की सरतन से जुदा लीना की बोलती बंद हो जाती। लेकिन लीना बार बार इसीलिए बोल रही है, हमको भी हिंदू तो मुस्लिम भाइयों के साथ कंधा मिलाकर खड़े होना सह लेते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं, इसलिए लगातार एक के बाद एक बार करते चले जाओ, ये तो कुछ कहेंगे नहीं। नाम तो ठीक है, दूसरा नाम ठीक है मैडम, मैं आपके पास लौटती हूँ। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद है रमाकांत गोस्वामी महाराज जी। महाराज जी, क्या मैं सही कह रही हूँ? यानी कि हिंदुओं की सहिष्णुता को क्या कमजोरी समझ लिया गया है, और क्या इसी का फायदा इस तरह के लोग उठा रहे हैं, लीना जैसे लोग? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। इनको सबके सामने पूरे देश से, पूरे सनातनियों से क्षमा याचना करनी चाहिए जी। और इन कलाकारों की, इन कहानी लिखने वालों की, इन पिक्चर बनाने वालों की बुद्धि खराब हो गई है। इनका बहिष्कार कर देना चाहिए तुरंत। सबसे पहले आर्थिक दंड दिया जाए, इनकी फिल्मों को भविष्य में भी कोई नहीं देखे। आज वो जमाना जा चुका है कि आप हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, हम दूसरा गाल कर देंगे। अब वो सोच वाले हिंदू नहीं हैं। सब लोग प्रतिकार करना जानते हैं, प्रतिशोध करना जानते हैं, और करना भी चाहिए। मैं सरकार से कहता हूं, जैसे अन्य देशों में ईश निंदा कानून है, ऐसे ही हमारे भारत में कोई जबरदस्त कानून आना चाहिए जो आगे कोई हिम्मत ना करे इस प्रकार की गलती करने की। तुरंत इनको क्षमा याचना करनी चाहिए। और ग्रंथों के बारे में अगर ऐसा किया जाता, और धर्म के बारे में अगर ऐसा किया जाता, तो इनको अब तक बहुत बड़ा खामियाजा भुगत लेना पड़ता है इनको। ये हिंदुओं का सहृदय है जो अब तक इनको क्षमा करते आ रहे हैं। पीके में कई पिक्चरों में ये हरकत हुई है। शंकर जी पे दूध चढ़ाने से क्या लाभ है?
पागल लोगों को क्या मालूम है कि सिरदर्द की दवाई सिरदर्द के लिए क्यों ली जाती है, पेट के दर्द की दवाई पेट के दर्द के लिए क्यों ली जाती है। इसी प्रकार हमारे देवी देवताओं का पूजन है वो विधान से किया जाता है। ठीक है। अन्य धर्मों की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर ना कोई प्रश्न उठाता है, ना कोई मजाक उड़ाता है, और ये सिरफिरे लोग सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जाएगा। मैं ब्रज के सारे तीर्थों की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए कहता हूँ कि इस पर तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम ब्रज 84 कोस के सारे मंदिरों के द्वार बंद करवा देंगे। जब तक द्वार नहीं खोले जाएंगे, दर्शन नहीं दिए जाएंगे, जब तक इसका कोई समाधान नहीं हो जाता। और समाधान क्या नजर आ रहा है? डॉक्टर मोनिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपके पास लौटती हूँ महाराज जी, मैं आपके पास लौटती हूँ, आपकी बात आ गई है और इस सवाल का जवाब मैं आलोक वश जी से भी लूंगी कि आखिरकार कौन सा ऐसा बड़ा कदम सरकार फिर उठाने जा रही है ताकि इस तरह के लोगों की हिम्मत टूटे, ये हिमाकत न कर पाए, जरूरत न कर पाए आगे भविष्य में। मैं सवाल का जवाब उनसे लूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मोनिका, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में जाहिर तौर पर किस तरह से ऐसे मामलों का इंपैक्ट पड़ता है भली भांति समझती हैं, सामाजिक सौहार्द किस तरह से बिगड़ता है भली भांति समझती है। ऐसे में समाधान क्या नजर आता है, क्या करने की आवश्यकता है? क्या हिंदू हद से ज्यादा सहिष्णु है? क्या इस वजह से ऐसे लोगों की हिम्मत वाकई में बढ़ती जा रही है? करे तो क्या करे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आंसर इसका जानने की मुझसे मेरे तक पहुंच आई। और इसका मुद्दा ये है कि इससे निपटा कैसे जाए, भविष्य में ये चीज ना हो। हाँ। ये इस बात का ध्यान रखा जाए। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अपने धर्म के प्रति श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हम भी कहते हैं हम आस्तिक हैं और नास्तिक हैं। ये चीजें जो है ना, या तो आप आस्तिक हैं या तो आप नास्तिक हैं। तो हमें हिंदू समाज में आस्तिकता को बढ़ाना चाहिए। मतलब कई भी आजकल ये जो हो रहा है ना, जो समाज की ये चीजें हो जाती है, नहीं हम तो भगवान को मानते नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये जो आप कह रहे हो ना कि हम हिंदू सहनशील हो गया है, वो सहने की उसको क्षमता आ गई है, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ग बढ़ गए, जबकि मुस्लिम में ऐसा नहीं होता। मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं था। मुस्लिम समाज में बच्चा पैदा होता है, थोड़े दिन के बाद मौलवी उसे अलिफ बे ते से सिखाने लगता है। हमारे बच्चे वेद क्यों नहीं पढ़ते? हमारे बच्चों को तो वेदों के नाम भी नहीं पता होंगे, हमारे बच्चों को तो रामायण के पात्र भी नहीं पता होंगे। क्यों नहीं है वो करिकुलम में है उनके? क्यों नहीं है वो करिकुलम में है उनके? क्यों नहीं ऐसा? आप एक बात बताइए, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाना क्यों नहीं चाहता माँ बाप? अरे नहीं जी, वहां तो वो खाना खाने से पहले भी प्रार्थना की जाती है, स्कूल जाने के बाद भी, स्कूल से जाने के बाद भी प्रार्थना की जाती है। हम बच्चों को नहीं डालना चाहते तो क्या हम कमी हमें है, हमारे अंदर है। पहले हमें देखना चाहिए कि हम अपने ईश्वर के प्रति कितनी आस्था है और क्यों हम अपनी धीरे धीरे आस्था के कारण को दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। हाँ। और आप अगर नहीं जागोगे, आप अगर नहीं बोलोगे तो कोई भी कानून बन जाए कुछ नहीं हो सकता। आप कितने भी दल बना लो कुछ नहीं हो सकता। जब बजरंग दल आगे आता है तो वो कुछ गिने चुने लोग आते हैं, बाकी लोग कहाँ चले जाते हैं? हाँ। बाकी लोग क्यों नहीं आगे आते, क्यों नहीं उनको प्रोटेस्ट करते? क्यों? क्योंकि हम पता है, मेरे को जो लगता है हम एक पद्धति को अपना चुके हैं, जियो और जीने दो वाली। मतलब हमें है कि ठीक है जिंदगी कट रही है तो कट रही दो, बाहर क्या हो रहा है हमसे इससे क्या लेना देना है, ये वाली बात है। अच्छा उसके घर में कुछ हुआ ना, होने दो, क्या दिक्कत है, ये वाली बात आ गई। वो वहां पे बैठी, आप देश में नहीं हो। आप एक बात बताइए, सरकार दूसरे देश में जाती है, वहां से एनओसी साइन करती है, डिफरेंट टाइप के मतलब आप कह सकते हैं कि बिजनेस डील करती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर इस चीज को हम समझ लें। विदेश में जब कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, जब बिजनेस करने की पॉलिसी बनाते हैं तो वो देखते हैं कि ये इस देश का कल्चर क्या है। मैकडॉनल्ड्स का सबसे फेमस जो बर्गर है वो है हम बर्गर, जिसमें बीफ मीट यूज होता है। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान में बीफ मीट कोई नहीं खाता, इस वजह से वो हिंदुस्तान में हम बर्गर नहीं चलता। देखिए वहां के लोग इस कल्चर को समझ रहे हैं कि उनके बिजनेस में लॉस सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ का कल्चर कुछ और कहता है। लेकिन हम यहाँ के, और हम क्या करते हैं, हम अपने ही लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं।
हम जहाँ रह रहे हैं और एक बार नहीं बार बार कर रहे हैं, जाहिर तौर पर ऐसे में उनकी इंटेंशंस पर तो फिर सवाल खड़े होंगे ही ना कि जानबूझकर अगर ऐसा बार बार किया जाता है तो आखिरकार मकसद क्या है, मंशा क्या है, करना क्या चाह रही है लीना जी। चलिए ठीक है, आलोक वत्स हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक जी, आपसे सीधा सा सवाल ये है सर, देखिए आप लोग सत्ता कानून की बात हो रही है कि भाई जैसे दूसरे देशों में नीच निंदा कानून है, हमारे देश में भी होना चाहिए ताकि कोई हिम्मत ही ना करे, और अगर कोई हिम्मत करता है, जरूरत करता है तो उस कानून के हिसाब से उसको मिले। दूसरा सवाल ये कि इस तरह के बयानवीरों का, इस तरह के पोस्टवीरों का इलाज क्या है, क्या इलाज नजर आता है, कैसे रुकेंगे ये लोग? शिल्पा जी, आजकल ये प्रचलन बन गया है चीप पॉपुलैरिटी के लिए और क्लेम टू फेम के लिए लोग इस तरीके की काम करते हैं। खासकर हमारे हिंदू फिल्म मेकर में ये बहुतायत में ये पाया गया है, इसकी शुरुआत वहीं से हुई। फिल्म मेकर, आर्टिस्ट, कॉमेडियन, ये लोग सफलता की सीढ़ी पर जल्दी से चढ़ने के लिए हिंदू देवी देवताओं पर भक्ति करते हैं, कुछ व्यंग्यात्मक चीज बोलते हैं, कुछ इनके तस्वीरों को गलत ढंग से टेंशन ग्रैब करने के लिए, और ये है चीप फेम टू पॉपुलैरिटी के लिए। हाँ। तो अभी बहुत से पैनलिस्ट ने कहा है और मैं भी इस बात से एग्री करता हूं, मैं बीजेपी हाईकमान तक भी ये बात पहुंचाऊंगा जी कि इस पर एक सख्त कानून बनाना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी धर्म का आदमी हो। आप देवी देवताओं के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते हैं सार्वजनिक तौर पर। खासकर आप उनके ऊपर कोई भक्ति नहीं कर सकते हैं, कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। ये लेफ्टिस्ट को सूट करता है इस तरीके का शगुफा छोड़वाने का और फिर उसके साथ खड़े हो जाने का। ये लेफ्ट विंग के लोगों की ये पुरानी आदत है। बिकॉज दिक्कत तो यही है ना सर, आप लोग कह रहे हैं नहीं समझना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए इलाज होना चाहिए फिर कानून के तहत। देखिए, हिंदू माइथोलॉजी में सर तन से जुदा करने वाली पॉलिसी नहीं अडॉप्ट होती है। नहीं है, सही बात। हम सही सुनता वाले लोग हैं। हाँ। तो हम लोग के यहाँ तो कोई सख्त कानून बन जाएगा तो अगर कोई आदमी इसमें लिप्त पाया गया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, तो जेल होगा, उसको सजाएं मिलेगी। और जब 2-4 आदमी पर इस तरीके की सजा हो जाएगी, अपने आप डरपोक लोग हैं, अपने आप बंद हो जाएंगे। क्या इस तरह के मामले तब रुक सकते हैं? आपको क्या लगता है अर्श जी, जब एक यहाँ पर मजबूत इश्क निंदा कानून बने, उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, लग रहा है आपको तब जाकर ये बयानवीर, इस तरह के पोस्ट फिर खुद ब खुद रुक जाएंगे, थम जाएंगे? ये करने की आवश्यकता महसूस हो रही है जैसे कि डिमांड चारों तरफ से उठ रही है? बिल्कुल, इस पर सख्त से सख्त कानून आना चाहिए ताकि ये इस तरीके का चीप पॉपुलैरिटी गेन करने वाले लोग, देवी देवताओं पर चाहे मुस्लिम हिंदू पर कुछ ऐसा बोल दो, हाँ। अब पूरे देश में तुम्हारी चर्चा होने लगे, हाँ। सारे टीवी चैनल पर तुम्हारी चर्चा होने लगे। उसी के बाद कोई आवेश में आके किसी का गला काट रहा है, कोई किसी को चाकू भोंक रहा है, कोई कुछ कर, ये सारी चीजें उसके बाद होने लगती है। क्योंकि हम लोग और लीना जो बाहर कनाडा में बैठी हुई हैं, लीना को पता है, लीना जैसे उन तमाम लोगों को पता है कि यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं, बहुत सारे ऐसे दल हैं जो उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगी, तो उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी का बचा कुचा काम इस तरह के राजनीतिक दल कर देते हैं। तो क्या इस वजह से उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है? देखिए शिल्पा जी, ये कनाडा टोरंटो में रहने वाली लीना मिनीमैप कलाई को आज कितनी फेम मिल गई है, हर आदमी इसका नाम जान गया है। इससे पहले कौन जानता था ये कौन है? ये फिल्म बनाती थी, कौन जानता था कि ये फिल्म बनाती है? हमने तो नाम भी नहीं सुना था। ये चीप नेम एंड गेम फेम का ये तरीका है। हो सकता है इसी बहाने इनकी फिल्म चल जाए, लोग देखने चाहें कि ये काली है क्या। लेकिन फिर सवाल यही खड़ा हो जाता है ना कि देखिए, क्रिएटिविटी के नाम पर या फिर सिर्फ पब्लिसिटी के नाम पर आप किसी के सेंटिमेंट्स तो हर्ट नहीं कर सकते हैं ना, और वो भी बार बार। एक बार चलिए ठीक है, अगर आपसे गलती होती है ना, तो गलती की माफी मांगी, और उसके बाद फिर जरूरत इतनी कि दोबारा भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती के वेश में 2 लोगों को तस्वीर को पोस्ट कर दिया जिसमें वो धूम्रपान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या करने की वो कोशिश कर रही है? जानबूझकर
समाज के अंदर जहर घोलने की, नफरत को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रही है। और ये सब कुछ हो रहा है, ओपनली हो रहा है। वो कनाडा में बैठी हुई है, उनको मानो किसी चीज का कोई डर ही नहीं है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी लगातार जुड़े हुए हैं। लीना ने जिस तरह से एक बार फिर से पोस्ट करते हुए कहीं ना कहीं चैलेंज किया है हमारे देश को, हमारे देश के कानून को, क्योंकि वो तो कनाडा में बैठी हुई है, हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किए जा रही है। पहले काली पोस्टर को जिस तरह से उन्होंने माँ काली को दर्शाया था उस पोस्टर के अंदर, और उसके बाद फिर जब उसकी शिकायत हुई, ट्विटर ने उस फोटो को हटा दिया। अब एक और फोटो उन्होंने ट्वीट कर दी और उस फोटो पर अब मचा हुआ है बवाल। और ऊपर से दूसरी तरफ टीएमसी की नेता जो है महुआ मोइत्रा, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने जो पोएम डाली है और अपने स्टैंड पर लगातार वो जो कायम है, माँ काली को लेकर उन्होंने जो आपत्तिजनक बयान दिया था, लगातार बवाल मचा हुआ है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए कि ठीक है भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपको, लेकिन क्या आपको इससे अपमान का अधिकार मिल जाता है? बार बार विवादित पोस्ट करने का आखिरकार मकसद क्या है? क्या करना चाहते हैं आप समाज के अंदर? क्या उत्पन्न करना चाहते हैं? कैसे हो आखिरकार इस तरह के पोस्ट वीरों का इलाज? बेलगाम बयानवीरों और पोस्ट वीरों पर कैसे लग पाएगी रोक? देवताओं का अपमान क्यों सहे हिंदुस्तान? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है और इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम कराएंगे चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से शकील कादरी जी, आपका रुख करूंगी। बहुत सीधा सा सवाल है सर, लीना और महुआ मोइत्रा जैसे लोगों को आखिरकार ये कब समझ में आएगा और कैसे समझ में आएगा कि चलिए ठीक है, अगर आप किसी चीज का, किसी धर्म का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी तो मत कीजिए ना, इसका भी तो आपको अधिकार नहीं मिलता। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर, रचनात्मकता के नाम पर आप क्या कुछ भी कहेंगे, कुछ भी दिखाएंगे और आप फिर ये उम्मीद करेंगे कि सामने वाले बंदे जिनकी सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं वो आपत्ति भी ना जताएं, वो उफ तक ना करें। शिल्पा जी, बहुत ही अदब के साथ मैं गुजारिश करूं आपसे, मैं अभी अभी तमाम साथियों की आवाज़ें सुन रहा था जी, और अपने अपने विचार रख रहे थे लोग। अभी एक मिसाल पेश की गई कि न नो मन तेल होगी न राधा नाचेगी। बहन ने कहा कि रजिया क्यों नहीं नाचेगी। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को दूर करना होगा। दूसरी बात, ये बढ़ावा दे कौन रहा है? ये बढ़ावा मैं दे रहा हूँ, मैं भारतीय दे रहा हूँ। मैं अगर अपने देवी देवताओं की छपी हुई तस्वीर से मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती, एनीवे कोई भी धार्मिक पूजा सामग्री जी मैं न खरीदूं तो ये इन दुकानदारों की पता चल जाएगा कि हम इन चीजों को पसंद नहीं करते। और रही फिल्म की बात, शिल्पा जी, रही फिल्म की बात, मेरी सरकार, मेरे भारत की सरकार जिस कानून के तहत इस भारत को चल रही है, जिस तरीके से इस भारत का संचालन कर रही है और तरक्की के रास्ते पे लेके जा रही है, यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। उसने एक सेंसर बोर्ड बना रखा है और उस सेंसर बोर्ड के अंदर मैं और आप ही बैठे हुए हैं, भारतीय ही बैठे हुए हैं। क्या उनको उस वक्त ये दिखाई नहीं दिया कि मेरी आराध्य का अपमान हो रहा है? ये क्या है? ये असल बात ये है शिल्पा जी, और मैं बड़े ही अदब के साथ आप लोगों से कहूंगा, इसमें दोषी हम लोग हैं। अगर हम लोग अपने आप को इस तरीके का ना बनाएं, उनकी परोसी हुई थालियों से लुकमा ना उठा के खाएं, तो उनके होटल बंद हो जाएंगे। मैं अपनी बहन से, अपने भाई से कहूंगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि एक बीजेपी से भी यहाँ बैठे हुए हैं बड़े भाई, मैं उनसे बड़े अदब के साथ अनुरोध करूंगा कि सरकार से कुछ नहीं कहना, बल्कि समाज के अंदर एक जागृति पैदा करनी है। अब मैं बताऊं आपको, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं जी, शकील कादरी मेरा नाम है, मैं एक समाज सेवक हूं। मैं जब सफाई अभियान चलाता हूं तो मैं जहां मस्जिदों के सामने सफाई कराता हूं, चूना डलवाता हूं, वहां अचल मानसरोवर में भी मैं जाकर के सफाई कराता हूं अपने साथियों को ले जाकर, और मैं वहां देखता हूं बड़े विमंडना के साथ, बड़े अदब के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। और यही हम उम्मीद करते हैं अन्य तमाम लोग भी करें, वो लोग भी इस चीज को फॉलो करें। लेकिन लीना जैसे, महुआ मोइत्रा जैसे लोगों का बार बार इस तरह से बयान देना, जानबूझकर सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, सर फिर इन लोगों को कैसे समझाया जाए, या फिर इन लोगों के साथ आखिरकार किस तरह से बर्ताव होना चाहिए? राम जी की मूर्तियां ऐसे पड़ी हुई है कि पता ही नहीं लोगों को। मैं अपने दामन में भर भर के उनको एकत्रित करता हूँ,
क्या कर रहे हैं हम लोग? हम बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट यहाँ पर रेज किया है शकील कादरी साहब की गलती दरअसल हमारी है, हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। धर्म चाहे कोई भी हो, बिल्कुल है साहब, सेंटिमेंट्स हर्ट करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान का भी आपको अधिकार नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर आप अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए, कोई इनकार नहीं कर रहा है। कानून ऐसा है कि अगर हम एक होकर के खड़े हो जाएं, कीमत नहीं चुकाएंगे, हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, इसकी कीमत नहीं चुकने दी जाएगी और सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं होने दिया जाएगा। डॉक्टर मोनिका, जिस बात का जिक्र आपने भी किया था, कल भी मेरी आपसे इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, कल भी आपने इस बात का जिक्र किया था कि देखिए हमें इंडिविजुअल लेवल पर इस बात को समझना होगा, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। रही बात कानून की, कानून बनाने की मांग हो रही है, इस निंदा कानून की यहाँ पर डिमांड हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन कानून भी तब तक क्या कर लेगा जब तक हमें खुद से एहसास नहीं होगा। हम जब तक तैयार नहीं होंगे, हम जब तक तैयार नहीं होंगे। ठीक है, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं शकील कादरी जी किस बात से? डॉक्टर मोनिका। देखिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, आपने कहा ना क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी को क्रिएटिविटी ही मारेगी, मतलब कि लोहे को लोहा ही काटेगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो फिल्में होती है ना, वो समाज का आईना होती है। और पहले भक्ति में और आस्था में फिल्में बनती थी। मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगी उन निर्माताओं से कि वो पुनः हमें भक्ति में फिल्में बनाकर दिखाएं और ये बताया जाए कि रियल में, वास्तव में वो क्या है, उनका स्वरूप क्या है। फिर से बताइए भाई, अब आ गया है समय कहने वाला कि आपको हम बता देंगे कि हम क्या है और हिंदुस्तान है क्या है। यानी कि अब देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये आपका ही कर्तव्य है, फिल्म निर्माताओं का भी एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप समाज का आईना है। आप जो परोसते हैं वो सब देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुओं को अब जागृत होना पड़ेगा। शांत मत बैठो, उठ जाओ भाई, जागो। क्योंकि अच्छा ठीक है, चलिए हम यही कह देते हैं, किस तरह से जागे, जरा उसे भी क्लियर कीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये भड़काने वाला बयान हो जाए। किस तरह से उन्हें जागना है मैडम, उसको भी क्लियर कीजिए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये देखें कि हमारे अंदर क्या है। जैसे हमें संगठित होना पड़ेगा, हमें अपनी आस्था को, अपने विश्वास को जगाना पड़ेगा कि हम क्या है। हमें अपने धर्म पर अपने आप को गर्व करना पड़ेगा। पहली बात, देखिए चाहे कोई भी धर्म हो, मैं यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं करती। चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया है कि दूसरे धर्म के लोगों का अपमान करो। बिल्कुल सही बात। कोई धर्म नहीं कहता, कोई धर्म नहीं कहता कि दूसरे धर्म का अपमान करो। कहते हैं मानवता का। तो आप जब मानव हैं, आपने मानव शरीर में, आप यहाँ आए ना, आपको तब पता चला आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं। सबसे पहले आप इंसान हैं। आपके अंदर मानवता जैसी चीज होनी चाहिए। और मानवता यानी किसी के मन को पीड़ित मत करो, ऐसा कुछ भी मत करो जिससे किसी का दिल दुखे, कुछ भी मत करो ऐसा, ठीक है। इसी तरह छोटी छोटी संस्थाओं को भी, स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे हम हैं, हम समाज के भी काम करते हैं। हम कभी, लेकिन आम लोगों को ये बात कब समझ में आएगी कि अगर राजनेता, कुछ नेतागण या कुछ आर्टिस्ट पब्लिसिटी के नाम पर या पैसा कमाने के नाम पर ऐसा कुछ करते हैं तो उनसे कैसे बचकर रहना है? वो आज अपने घर तक नहीं पहुंचने देनी है, अपने समाज तक, अपने सौहार्द तक नहीं पहुंचने देना है। ये जो हम कर रहे हैं ना, यही है। ये जो शॉर्टकट वे ऑफ गेटिंग फेम है ना, ये जो एक छोटा सा तरीका, एक सरल तरीका है। किसी को भी अभी आपके सज्जन ने भी कहा कि हम तो नहीं जानते थे ये लीना कौन है, अचानक से पता चल गया। और मरीना मोइत्री कौन है, हमें तो अचानक से पता चल गया। ये लोग कहते हैं ओके, पूरी जिंदगी हमने बिता दी जी, हमें तो किसी ने जाना नहीं, चलो कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी करते। और ये प्रोटेक्टेड है, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं से प्रोटेक्टेड हैं ये लोग। जी ठीक है। और उस प्रोटेक्शन लेयर को भी पहचानने की आवश्यकता है कि आखिरकार किन लोगों का इनके पीछे बैकअप होता है, किन लोगों का समर्थन होता है, किस वजह से इनकी हिमाकत इस तरह से बढ़ती चली जाती है। शकील जी कुछ कह रहे हैं? शकील जी आ रही सर, शकील जी आ रही है आपके पास? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, शकील जी की आवाज दीजिए। नहीं, कोई पीछे नहीं है, बल्कि ये
हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, कमजोरियों का फायदा उठाते हैं इस तरह के लोग, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुसलमान धर्म हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी धर्म अपमान करने की इजाजत नहीं देता है, ये तो सबको क्लियर है, लेकिन अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इनका फायदा उठाते हैं, कमजोरी का फायदा उठाया जाता है, ये वैसा मान लेंगे। ठीक है, ऐसे में लोगों को अब इस बात को समझना होगा। हमारे साथ रमाकांत गोस्वामी महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। महाराज जी, हिंदुओं को जागरूक होने की आवश्यकता है, जो तुम मोनिका ने कहा, आप क्या कहेंगे? कैसे जागरूक हो हिंदू, कैसे संगठित हो हिंदू, और कैसे इस तरह के लोगों पर लगाम लगाई जाए, इन्हें रोका जाए, इनके मन में दहशत पैदा की जाए, ताकि अगली बार इस तरह का कोई कृत्य करने से पहले ये 100 दफा सोचे। बल्कि लफ्ज़ भारतीय इस्तेमाल किया जाए। के सारे मंदिरों की बैठक करूंगा, ठीक है, और यहाँ करोड़ों की संख्या में दर्शन करने आते हैं दर्शनार्थी। हाँ। हम लोग उनके लिए दर्शन नहीं खोलेंगे। गुरु पूर्णिमा आने वाली है, मुड़िया पूनों का यहाँ बहुत बड़ा मेला, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। हाँ। हम इस बात को इस तरह से उठाएंगे कि लोग सही रास्ते पर आ जाएंगे, और हम पर बहुत तरीके हैं अपनी बात मनवाने के। इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार को सोचना पड़ेगा, और उन मूर्खों को भी सोचना पड़ेगा जो कर रहे हैं। शिव पुराण पढ़े, कहीं भी नहीं लिख रहा है भगवान शंकर नशा करते थे, कहीं भी नहीं लिख रहा है भगवान पार्वती जी नशा करती थी। ये मनगढ़ंत जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, इसके लिए इनको पछताना पड़ेगा। मैं फिर से कहूंगा कि जैसे अन्य धर्मों में ईश निंदा कानून है, हाँ। अपराध करने पर तुरंत दंड दिया जाता है, ऐसे ही यहाँ पर कानून बनना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे अन्य कोई व्यक्ति दोबारा ऐसी गलती ना करे। इस पर तुरंत निर्णय होना चाहिए। ठीक है, और कैसे उनके मन में दहशत पैदा हो, वो तो कानून से ही संभव है। रंजना अग्निहोत्री जी, निश्चित तौर पर, यानी कि अब वक्त आ गया है कि अब नहीं तो फिर कब इस तरह के मामले अगर हमें रोकने हैं, थामने हैं, वाकई में हम अब सीरियस नोट पर अगर इस तरफ कदम उठाना चाहते हैं, तो देखिए कानून तो बनाना पड़ेगा। ऐसे में क्या लगता है आपको कि कानून इफेक्टिव रहेगा अनटिल और अनलेस हम खुद से भी प्रयास नहीं करेंगे? ठीक है, आ रही शिल्पा जी, देखिए बहुत कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि भय बिन होए न प्रीत। तो कानून जो बने उसमें पहला प्रोविजन ये होना चाहिए कि सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी, सीजर ऑफ द बैंक अकाउंट एंड फ्रीजर ऑफ द बैंक अकाउंट। जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स बनाते हैं और जो इनके अकाउंट्स में पैसा जाता है, इमीडिएट इफेक्ट से उसकी सीजिंग और फ्रीजिंग हो जानी चाहिए। नंबर 2, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, उनके अकाउंट्स फ्रीज हो जाने चाहिए, ताकि जिस पैसे की खातिर वो ये सब कुछ कर रहे हैं, करने ना पाए, हिमाकत ना करे। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, और नंबर 2, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। जो मिडिल लोग हैं, जिनके पास पैसे कम हैं, लेकिन थोड़े बहुत हैं प्रॉपर्टी, लेकिन वो मजाक बना रहे, तो उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट। और सबसे थर्ड है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 years। और ये तीनों चीजें सब पर होनी चाहिए। जब तक इस तरीके का कानून नहीं बनेगा, 10 साल से कम की सजा ना हो, बैंक अकाउंट तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से फ्रीज किए जाए, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जाए, तब तक भय नहीं होगा। और अगर ये कानून आ जाए तो इमीडिएट इफेक्ट से ईश निंदा बंद हो जाएगी। किसी भी धर्म के आराध्यों के प्रति कोई भी व्यक्ति हिम्मत और हिमाकत नहीं करेगा। क्योंकि ये जो लीना है वो तो अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। उसका उद्देश्य था पॉपुलरिटी प्राप्त करना, पता है कि और ये पॉपुलर हो जाए और पैसा उसने, तो इसलिए वो उस पर रिपीट करे जा रही है। तो इसमें तो अगर हम इसमें तो मैंने अभी सोचा कि इसमें तो मुझे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि इनका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाए, चूंकि भारत के बाहर रहती हैं, उसकी भी टेक्निकलिटीज अभी देखनी होंगी। लेकिन अगर ये कानून बने तो इसी तरीके का मजबूत कानून बनेगा, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए या उनकी आस्थाओं पर प्रहार किया जाए। इस तरीके का अपराध कारित नहीं करेगा। ये है अपराध रोकने की विधा। बिल्कुल, और इस तरह से इस अपराध को रोका जा सकता है। जो सजेशन दिया है आलोक वत्स जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, दिस इज टू मच नाउ, दिस इज इनफ नाउ। अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा अपमान। देखिए, ये प्रचलन हो गया है आजकल हिंदुस्तान में कि कोई भी चीज पॉपुलैरिटी गेन करना हो तो कुछ ऐसी हरकत कर दो, सही बात, जिसमें ये बहुत इजी काम है। शकील जी आऊंगी आपके पास एक करके।
देवी देवताओं के ऊपर फप्ती कस दो या कुछ उल्टा सीधा कह दो। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा ना, लीना को कौन जानता था आज से पहले? आप जानती थी। लेकिन अब इसमें कड़े कानून की जरूरत है, सख्त कानून की जरूरत है। ऐसा सख्त कानून जिसमें आदमी आसानी से नहीं छूट सके। और देवी देवताओं के नाम का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। पूजा सामग्री, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ सब में इस्तेमाल हो जाता है, अखबारों में छप जाता है नाम, और वो रद्दी के टोकरी में वो नाम वाला अखबार फेंका जाता है। तो ये अपमान नहीं है देवता का। तो इन सारी चीजों पर प्रतिबंधित हो जाना चाहिए कि आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी देवी देवता का नाम अपने किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। रेस्टोरेंट का नाम लक्ष्मी होटल हुआ। तो हिंदुस्तान में भी ईश निंदा, ठीक है सर, हिंदुस्तान में भी ईश निंदा कानून फिर बनने जा रहा है, और वो भी सख्ती के साथ। और इसमें ये माने सख्त से सख्त प्रावधान होना चाहिए। जैसा कि अभी बहन ने कहा 10 वर्ष का, बिल्कुल 10 वर्ष से नीचे वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, शकील कादरी कुछ कहना चाह रहे हैं। कादरी साहब, आपके पास क्या सुझाव है? साहब, मैं शिल्पा जी बस इतना ही कहूँगा, और कहूँगा क्या, मैं इस देश का नागरिक हूँ और अपने देश से मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने देशवासियों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो कल से बल्कि आज से किसी भी देवी देवता की छपी हुई मिठाई का डिब्बा, एनीवे कोई भी सामग्री हो, वो उसको लेने से इनकार कर दें, और इस देश के अंदर ये पैगाम पहुंचा दें कि अगर आपने हमारी किसी देवी देवता की तस्वीर को किसी भी ऐसी जगह छापा तो हम उसको नहीं लेंगे। तो ऑटोमेटिकली मेरे आराध्यों का मान बढ़ जाएगा, मेरी देश की शान बढ़ जाएगी। हिंदू धर्म के लोग ये समझे, इस बात का उनको एहसास हो जाए कि भाई मुस्लिम सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना, और मुस्लिम धर्म के लोगों को भी ये समझ में आ जाए कि हिंदू धर्म के लोगों का उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना है। कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी पोस्ट करने से पहले, कोई भी बयान देने से पहले अगर बस इतना सा एहसास हो जाए तो मुझे लगता है फसाद की जड़ वहीं पर है, खुद ब खुद समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन आखिरकार ये होगा कैसे, इन लोगों को समझ में कैसे आएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बना हुआ है। महाराज जी कुछ कहना चाह रहे थे। महाराज जी, ये हम भारतीय करेंगे। ठीक है, सही बात कही आपने। कादरी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें अपने अपने स्तर पर, हिंदुओं को अपने स्तर पर, मुस्लिमों को अपने स्तर पर, हम भारतीयों को अपने स्तर पर इस काम को करना होगा। लेकिन फिर सवाल, महाराज जी, शुरुआत कौन करे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रमाकांत गोस्वामी जी। हाँ जी, बोलिए सर। कैसे आखिरकार शुरुआत हो? फिर हिंदुओं को जागरूक करने की बात तो आप कह रही हैं, संगठित करने की बात तो यहाँ पर हो रही है, सख्त कानून की भी यहाँ पर मांग हो रही है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो, पहल कहाँ से हो? क्योंकि देखिए, दोनों धर्मों के लोगों को इस बात को समझना होगा। फिर वही सवाल आकर अटक जाता है कि पहल कौन करे? सबसे पहले जिन्होंने अपराध किया है वो क्षमा मांगे। हाँ। और इधर सरकार जल्दी से जल्दी कोई घोषणा करे, कोई कमेटी बनाए। हाँ। और कानून की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। ठीक बात। नहीं तो हम धर्माचार्य लोग बहुत जल्दी आंदोलन करेंगे, सड़क पर आएंगे और मार्च निकालेंगे। इसके लिए हम बहुत बड़े आंदोलन करेंगे। करोड़ों की संख्या में लोग अपने आप हमारे पास आते हैं। ब्रज 84 कोस में नंदगाम, बरसाना, दाऊजी, वृंदावन, गोकुल, मथुरा आते हैं। हमको बहुत ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल हमको हिंदुओं को हिंदुत्व याद दिलाना पड़ेगा, सनातनियों को अपना कर्तव्य याद दिलाना पड़ेगा। और हम इसके लिए सड़कों पर आ जाएंगे, मंदिरों को बंद करा देंगे और सरकार को याद दिलाएंगे, सरकार से कहेंगे। एक लाइन और ऐड कर लीजिए सर, कानून बनाया जाए। रमाकांत गोस्वामी महाराज जी, एक लाइन और ऐड कर लीजिए कि अहिंसक तरीके से, क्योंकि हिंसा का हिंदू धर्म में कहीं कोई जगह नहीं है। नहीं, मैं अहिंसक तरीके से ही कह रहा बिल्कुल हूं। सही बात। और मैं एक बात का और सपोर्ट करता हूँ। हाँ। जैसे आतंकवादी का योगी जी घर तोड़वा देते हैं, हाँ। ऐसे ही जल्दी से जल्दी इनका भी घर तोड़वा देना चाहिए। और जैसे एक बहन जी ने अभी कहा कि इनके खाते सीज होने चाहिए, हाँ। इनका वो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इनके मन में खौफ हो, कोई कदम नहीं उठाया और इन्हें सजा का पता हो कि हमारे साथ क्या हो सकता है अगर हमने ये जरूरत की। से ब्रज 84 से हम ब्रजवासी उठाएंगे। ठीक है,
आप सभी लोगों से मैं जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी, सोल्यूशन की मैं बात करूंगी। अब सबसे पहले डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा, आपका कंक्लूजन, आपका सुझाव, कैसे लगाई जाए लगाम, क्या कहेंगी जाते जाते? बस मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें सच में संगठित होना होगा और ऐसे लोग जो ये लोग काम कर रहे हैं इन पे हमें, मैं ईस्ट निंदा कानून ना बनाओ लेकिन देव निंदा कानून बनाओ, किसी भी नाम से कानून बनाओ लेकिन कानून बनाओ ताकि उनको डर हो। और जो कादरी साहब ने कहा, मैं आज उनके वक्तव्य से बहुत खुश हूं कि हम भारतीय हैं, सबसे पहले हमें भारतीय होना पड़ेगा और भारतीयत्व का मान रखना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को फिल्मों के माध्यम, यानी अभी पुनः ये फिल्म, इस तरह की फिल्म बनाई जाए जिसमें हमें हमारे देवों की, उनकी तारीफ हो, उनके बारे में रियल पिक्चर सामने आए और हमारे बच्चों को ये पता चले और हम लोगों को भी पता चले ये जो सोया हुआ सनातनी धर्म है ना, हिंदू धर्म, उसे जगाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम कहते हैं ना, मैंने कल भी कहा था स्वयं जागरूक होंगे, तो जब फिल्मों की बात आई है तो फिल्मों का ही काम करें। और कानून ऐसा होना चाहिए, आई होप ये दर्शकों तक पहुंचे, उनके जहन तक पहुंचे, उन्हें ये बात समझ में आई। लागू हो। ठीक है, कादरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। कादरी साहब, सबसे पहले तो आपको सैल्यूट करना चाहूंगी क्योंकि बहुत कम मुस्लिम स्कॉलर्स ऐसे होते हैं जो अपने धर्म से ऊपर भारतीयता को समझते हैं और आपने समझा, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज के लिए। और जाते जाते आपका कंक्लूजन चाहूंगी, फाइनल कमेंट चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप तमाम लोगों से कि कैसे लीना और महुआ जैसे लोगों से वो बचकर रहे, अपने प्रेम को, अपने भाईचारे को तहस नहस ना होने दे इन लोगों के चक्करों में, जो लोग जो नेतागिरी कर रहे हैं और कुछ लोग जो अपने पैसे कमाने के चक्कर में नेगेटिव पब्लिसिटी को भी पब्लिसिटी मानकर कुछ भी परोस दे रहे हैं। शिल्पा जी, मैं तो सिर्फ इतना ही आग्रह करूंगा कि मेरे भारत के लोग बस इतना समझ लें कि हम भारतीय हैं और हमारा एक संविधान है, हमारा एक मजहब है। बिल्कुल, हम जिस भी मजहब को मानने वाले हैं, हम उसको प्यार से माने, उसका अनादर ना करें। और देखिए, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि जहाँ भी अनादर होता है तो वो मैं ही होता हूँ। अगर मुस्लिम धर्म का कहीं अनादर होता है तो वो मेरे जरिए होता है। और शिल्पा जी, अगर हिंदू धर्म का कहीं अनादर हो रहा है तो आप में से कोई व्यक्ति के द्वारा होता है, उस शख्सियत के द्वारा होता है। ऐसे में हमें अपने अपने स्तर पर समझना होगा, इस बात का एहसास करना होगा कि ना अपमान करे ना अपमान होने दे। ठीक है, रमाकांत गोस्वामी महाराज जी, आपका फाइनल कमेंट। प्यार करो, अपने लोगों से प्यार करो। ठीक है, भारत को भारत रहने दो, इसे हिंदुस्तान या किसी मजहब का स्थान न। ठीक है कादरी साहब, आपकी बात आ गई है। महाराज जी, आप क्या कहेंगे जाते जाते, आपका सुझाव? मत जगाइए, भारतीयों को जगाइए, भारतीयता जगाइए, हिंदुस्तान नहीं चाहिए, भारतीयता चाहिए। इस मुल्क का ये विभाग बनाएगी बात। बस मेरा तो आपसे यही आग्रह है। ठीक है कादरी जी, आपकी बात आ गई है। महाराज जी, फाइनल कमेंट आपका। बिल्कुल निर्णय लिया जाए, नहीं तो इसके खिलाफ आंदोलन होगा, जन जागृति होगी, जन आंदोलन होगा। ठीक है, ठीक है, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए, सरकार की तरफ से कुछ ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। रंजना अग्निहोत्री जी, आपका फाइनल कमेंट। मैडम, आप वरिष्ठ अधिवक्ता है, कानूनन क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है, क्या सुझाव देंगी? देखिए, कानून क्या कुछ किया जा सकता है मैंने बता दिया है, मैंने 3 पॉइंट बता दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कहने जा रही हूँ। एक फिल्म थी उपकार, उसका गाना है कस्मे वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। अगर ये मुस्लिम है तो खुदा का घर क्यों टूटा है, अगर ये हिंदू है तो मंदिर क्यों टूटा है। हमको ये बात लानी पड़ेगी कि एक दूसरे की आस्थाओं का हम सम्मान नहीं अगर कर सकते तो हम अपमान भी ना करें। ये अधिकार भी अपने धर्म पर विश्वास, उन्हें अपने धर्म, ये हमारे पास अधिकार है। अगर हम सम्मान नहीं कर सकते तो हम अपमान ना करें। दूसरी बात, जो हिंदू धर्म की आस्थाओं के साथ प्रहार और अपमान हो रहे हैं, उसमें मुस्लिम धर्म के लोग नहीं आ रहे हैं, उसमें सिर्फ हिंदू, वामपंथी और सेकुलर हमारे ही धर्म के लोग हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ये सोचने की बात है। मुस्लिम धर्म के लोग हमारे ऊपर प्रहार नहीं कर रहे हैं, वो हमारा अपमान नहीं कर रहे हैं। उनमें कम से कम ये बात है कि अगर वो अपने खुदा को पर विश्वास रखते हैं तो ऐसे लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता, तो दूसरे का अपमान नहीं करते, तो हमें ये सोचना होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लंका का रावण भी विभीषण की वजह से ही हारा था।
ठीक है, ऐसे में समझने की आवश्यकता है। आलोक वर्षी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, आपका आश्वासन चाहूंगी, क्योंकि देखिए हिंदू वर्ग आपकी तरफ बहुत उम्मीद भरी निगाहों से इस समय देख रहा है कि आखिरकार देवताओं का अपमान हिंदुस्तान में कब तक होता रहेगा और कब बीजेपी सरकार जो इस समय केंद्र में है कोई सख्त कदम उठाएगी। देखिए शिल्पा जी, अपने घर को आग हम अपने ही लोग लगा रहे हैं, दीना कोई मुसलमान नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल में इस तरीके की बातें हो रही हैं, चाहे जिस कारण से भी हो, सबसे पहला कारण है कि पॉपुलैरिटी और सफलता की सीढ़ी एकाएक करने के लिए, पैसे बनाने के लिए। तो इस पर सख्ती से कानून लाकर ही लगाम लगाई जा सकती है और ये सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। ठीक है, बहुत हुआ अपमान, बहुत हुआ धर्मों का अपमान, अब बंद करो ये काम। ये सारे लोगों को समझ लेना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो। जब तक ये लोग समझेंगे नहीं तब तक और सरकार सख्त से सख्त कानून लाए। इस सबका हम पुरजोर समर्थन करते हैं और हम इसकी पैरवी भी करेंगे। ठीक है सर, वो कब तक होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो ईश निंदा कानून लाने की बात तो यहाँ पर हो रही है, ये डिमांड अब तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि यही एकमात्र उपचार दिखाई दे रहा है इस तरह के बयानवीरों का, इस तरह के पोस्टवीरों का, ताकि उनके मन में एक दहशत कायम हो, उन्हें कानून का डर हो, खौफ हो, उन्हें पता हो कि अगर उन्होंने ये जरूरत की तो उनका क्या हश्र हो सकता है या फिर क्या सजा उन्हें भुगतनी पड़ सकती है। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक लगता नहीं है कि इस तरह के लोग सुधरने वाले हैं, क्योंकि इनके पीछे एक पूरी की पूरी टीम होती है बैकअप के लिए, इन्हें सपोर्ट करने के लिए, इन्हें समर्थन देने के लिए, और फाइनेंशियली भी ये समर्थन होता है, इमोशनली भी ये समर्थन होता है, और सोशल मीडिया पर तो कहने ही क्या, आप खुद ही देख रहे होंगे। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।